बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डो को गूंदेंगे। हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया, उसमें एक पैकेट खाने का, एक चम्मच उसमें ईस्ट होता है, खमीर होता है। एक चम्मच ही खाने का मैंने उसमें चीनी पिसी हुई इस्तेमाल की और उसको मैंने 15 मिनट पहले ये गर्म रख लिया है। देखें जी, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको अलग से इसलिए किया है कि ताकि अगर हमारी ईस्ट जो है राइज ना हो तो हमारा मैदा और बाकी चीज़ें ख़राब ना हो। सबसे पहले मैंने ईस्ट को इधर तैयार करके रख लिया है। आधा किलो मैंने ले लिया मैदा। अगर कप में नापेंगे तो आप 2.5 कप मैदा जो है वो ले लें। 1 कप नीम गर्म पानी मैंने ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने दही ले लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल रख लिया है। 2 ही खाने के चम्मच मैंने दूध रख लिया है। अगर आप इधर अंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अंडा स्किप करूँगी, मैं अंडे को इस्तेमाल नहीं करूँगी। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी डो को गूँध लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मैदे में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हम इसमें नमक डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसमें दही डाल देंगे। और ये जो हमने ईस्ट को मिक्स करके रखा था नीम गर्म पानी में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये ईस्ट मिला जो पानी है ये हम इसमें डाल देंगे सारा। अब मैं साथ साथ पानी जो है वो डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। और इसी जग में ना मैंने पानी डाला तो यहाँ इसका पानी जो है वो यूज़ कर सकूँ ईस्ट वाला। इसकी डो हम लगाएंगे प्यारी सी। अगर आप अंडे से एलर्जिक नहीं है तो आप अंडा एक जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये खाने के 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल जो है, और इसको 6 से 7 मिनट हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें जी, पानी मैंने 1 कप लिया था। 1 कप मैंने पानी लिया था और हाफ कप से थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा पानी लगा है। हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी वो भी लिया था, नीम गर्म करके, और ये भी मैंने पानी जो है नीम गर्म ही लिया था। हल्का सा नीम गुनगुना सा जो पानी होता है ना, बहुत तेज़ नहीं। बहुत तेज़ करेंगे तो आपकी ईस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर ठंडे में करेंगे तो तब भी वो नहीं, बस दरमियाना सा आपने पानी जो है। इसको 6 से 7 मिनट हम अच्छी तरह डो को अपनी को गूंद लेंगे। डो को मैंने अच्छी तरह 6 से 7 मिनट गूंद लिया। अब हम इसको देंगे रेस्ट। थोड़ा सा ये ऑयल जो है लगा देंगे ताकि हमारी डो जितनी देर में राइज होती है ये इसके ऊपर सिकरी ना जमे। 1 घंटा काफ़ी है। इसको हम कवर करेंगे, ऐसी जगह रखेंगे। मैं इसे किचन में रखूँगी क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अगर ठंडी जगह हो, ठंडा मौसम हो तो फिर आप इसे किसी गर्म जगह पे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतनी देर में हमारी डो जो है वो राइज होती है, उतनी देर में हम अपनी पिज़्ज़े की जो टॉपिंग है उसको रेडी कर लेते हैं। खाने के 2 चम्मच हम डालेंगे ऑयल अपने बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके गर्म होने का वेट करते हैं, हल्का सा ये गर्म हो जाए। ये मेरे पास है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट कूट के ना, ये मैंने रख लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 20 से 22 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर देंगे। आपको मैं स्पाइसेस अपने बता दूं। हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। दड़ा मिर्च 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है। और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च जो है वो ले ली है, मिर्च रेगुलर जो यूज़ होती है। हल्का सा हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये फ्राई हो चुका है। छोटी छोटी बोटियाँ जो है ना मैंने की हुई हैं, ये छोटी छोटी इस तरह की ना, बिल्कुल छोटी छोटी। ये 1 कप हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मसाला भी अच्छी तरह मैंने इसे फ्राई कर लिया लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे
अपने ये मसाले और इसको हिलाएंगे। कि 2 चम्मच मेरे पास है दही, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी दही के साथ हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल नीचे से लो की हुई है। ऑयल जो है वो इसमें बहुत कम आपने डालना है। खाने के 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, इनफ है ये इसके लिए, क्योंकि बाद में ये हमें इसमें चाहिए ही नहीं इतना ज़्यादा, है ना। इस तरह करके हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। ये देखें जी, दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसको हम लगाएंगे ढक्कन और खाने का 1 चम्मच हम इसमें साथ पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। खाने का 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें पानी, सिर्फ 1 चम्मच। तो इसको हिला के, क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ दिया और जब ढक्कन आएगा तो ये चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। इसी में ही हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगा। मैं ढक्कन लगाऊंगी, मिलती हूँ आपसे 4 मिनट के बाद। रहीम इस तरह करके देखें जी, 4 से 5 मिनट लगे। हमारा जो चिकन है ये भी अच्छी तरह, ये मैं चेक कर लेती हूँ आया क्या ये टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल गया। ये देखें जी, पानी दही में जो छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। इस तरह करके हम इसको हिलाएंगे और इसको हम कर लेंगे ठंडा। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी, आप और इसे ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह जी हमारी डो जो है माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, तो इतनी मज़े की ये राइस हुई है ना। इसे हम निकाल के यहाँ अपने वर्किंग बोर्ड पे ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसके कितने पिज़्ज़ा जो है रेडी करें। मैं तो इसके 2 पिज़्ज़े रेडी करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक का मैं पेड़ा बना के यहाँ रख लूँगी और दूसरी मैं इधर अपने बाल में रख के इसे अभी फ़िलहाल कवर कर दूँगी, जब तक मेरा एक पिज़्ज़ा जो है वो। ये है मेरा बेकिंग वाला ना ट्रे। इसमें हमारा मीडियम साइज़ का ना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी होगा। अपना पेड़ा हम उठाएंगे और ले जाएंगे अपने ट्रे में। हाथों की मदद से हम इसे प्रेस करते हुए बड़ा करते जाएंगे। ये मैंने अपने ट्रे जितना इसको फैला लिया है। अब हम इस तरह करेंगे, इस तरह हाथों की मदद से किनारे जो हैं थोड़े वो मोटे छोड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा जब हम बाज़ार से भी ख़रीदते हैं तो वो किनारे जो हैं उनके इस तरह करके उन्होंने मोटे मोटे किए होते हैं, इस तरह। अब हम इस तरह करेंगे, ये फोक ले लेंगे, किनारे छोड़ के बाकी हम इन जगहों पे इससे छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। ये है मेरे पास ना केचप खाने के 4 से 5 चम्मच मैंने केचप ले लिया है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो फिर आप वो लगा सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है ऑर्गेनिक। ये 1/4 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ले लिया, 2 चुटकी बराबर मैंने नमक ले लिया। हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके ये जी हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह करके। तो अगर आपके पास बाज़ारी है तो आप वो यूज़ कर लें। देखें ना, झटपट ये रेसिपी जो है ये बन जाती है। पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी घर में बन जाता है। अगर अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह पतीले में, कढ़ाई में, किसी चीज़ में भी इसे आप बेक कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अवन का इंतज़ार ना करें और बाज़ार की चीज़ें कोशिश किया करें कि घर में ही बनाया करें। बाज़ार वाली चीज़ें जो है वो बच्चों को कम से कम खिलाएँ। इस तरह करके हम लगा के अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ की मैं ऑलरेडी पहले आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था इस तरह। हम अब अपना चिकन हम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बाज़ार से जो पिज़्ज़ा हम लेते हैं ना उसमें बहुत कम उन्होंने ना चिकन यूज़ किया होता है। घर में आप जब बनाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन आप जो है वो इसमें लगाएं, क्योंकि ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना कि आप इसमें कितना सारा चिकन पसंद करते हैं।
ये मेरे पास टमाटर हैं, इन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास है शिमला मिर्च, ये हम लगा देंगे। ये भी मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है, उसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। हम डालेंगे अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्याज, जो है इस तरह करके हम प्याज डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर ना मोज़रेला चीज़ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैंने प्याज डाल के ऊपर जो है फिर मोज़रेला चीज़ डाली है। थोड़ी सी ये मैं इसके ऊपर दड़ा मिर्च जो है ये थोड़ी सी डालूंगी, इसको स्पाइसी करने के लिए। थोड़ी सी मेरे पास है, ये ऑर्गेनिक है, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरह करके हम इसे कर देंगे जी। ये हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। 5 मिनट पहले मैंने ये पतीला जो है इसे ढक्कन लगा के रख दिया था, बीच में इसके स्टैंड भी ना, इसको मैं मिडल में करूँगी और अल्लाह का नाम लेंगे। पिज़्ज़े मेरे दोनों ही बेक के लिए रेडी हैं। ये भी छोटा है, ये बड़े वाला पिज़्ज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े मैंने अपनी बेकिंग के लिए रख दिए हैं। ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ढक्कन, और इसका ये जो सुराख होता है ना, इसको मैंने स्टील फॉइल दे के बंद कर लिया है। इसे मैं टाइम दूंगी बेकिंग का 55 से 60 मिनट। 1 घंटे से 5 मिनट कम भी ये ले सकता है, 1 घंटे से ये 5-7 मिनट ज़्यादा भी ले सकता है। इसे भी मैं लगाऊंगी ढक्कन। चूल्हे की फ्लेम जो है वो हमने इतनी रखनी है, इतनी पे हमने इसे बेक करना है। टाइम कमी पेशी हो सकती है, लेकिन आपने आंच इसकी तेज़ नहीं करनी। तेज़ करेंगे तो ये नीचे से सड़ भी सकता है, जल सकता है। ट्रे में जो पिज़्ज़ा नीचे वाली तह जो है। मिलती हूँ आपसे मैं 55 से 60 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। हम इसे निकालेंगे बाहर। इसके किनारों पे हम ऑयल जो है उसका ब्रश लगा लेंगे। आपके पास बटर हो तो आप वो हल्का हल्का ना इसके किनारों पे लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पिज़्ज़े की हम करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखें जी, हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो चिकन पिज़्ज़ा वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही इसके पे टाइम कोई नहीं लगता ना, ये 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर इसको टाइम लगा है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।